अच्छा, तो सेपर मशीन जो है बेसिकली फ्लैट सरफेस बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, फ्लैट सरफेस बनाने के लिए ये वाला मशीन जो है काम में आता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्शन फ्लैट और प्लेन सरफेस विच मे बी इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एन एंगुलर प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टली जो चीज रहता है हॉरिजॉन्टली के लिए जो टेबल रहता है, जो मशीन है, मशीन का एक टेबल है जिसपे हम लोग कोई भी वर्क पीस या जॉब मेटल को फंसा सकते हैं। अगर वो वाला टेबल हॉरिजॉन्टली के लिए रहता है या फिर जिस चीज से कटिंग होता है वो हॉरिजॉन्टली के लिए रहता है, तो उससे हम देख के बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मशीन है। ठीक है। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल तो मतलब आप लोगों को पता ही है, जो वर्टिकली जिसका टूल रहता है और टेबल भी उसी उसी तरह रहता है, तो उसको हम लोग वर्टिकल प्लेन कहते हैं। तो तीन तरह का प्लेन आप लोग देख सकते हैं। जो मशीन का जो प्लेट आप लोग का जो मशीन का टेबल होता है वो तीन तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगुलर। और इसी प्लेन पे मशीन का भी अलग अलग डिफरेंस होते हैं। और ये बेसिकली आप लोग का आप लोगों का जो प्लेन सरफेस है वो बनाने के लिए यूज होता है। और भी कई तरह का काम होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेकिंग स्लॉट्स बनाने के लिए काम में आता है, ग्रुप्स बनाने के लिए काम में आता है, ईवाइस बनाने के लिए काम में भी, और भी क्या कहा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉम्बिनेशन कॉनकेव कॉन्वेक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बनाने के लिए शेपर मशीन काम में आता है। इस पे आप लोग देख सकते हैं कि मशीन का किसने डेवलप किया। ठीक है, किस साल में डेवलप्ड हुआ ये वाला मशीन? 1836 में जेम्स नेस्मिथ द्वारा ये वाला मशीन जो है डेवलप्ड हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, इस इमेज को आप देखिए, समझ में आ जाएगा। तो इमेज का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको काट के एक तो प्लेन सरफेस बना रहा है। तो इस मशीन से इसी तरह से किसी भी कोई भी मेटल का सरफेस का ऊपर का हिस्सा हम लोग काट के उसको एकदम फ्लैट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मशीन में इसी तरह मेटल को इसी तरह से रख के हम लोग काट सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मशीन किस तरह से काम करता है, वही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो मशीन को आप जब देखिएगा तब बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काम करते हैं। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से बताना, मैं बता दूंगी। तो मशीन में क्या है, बेसिकली मशीन का एक तो हिस्सा जो है वो वो एक तो प्लेन में आता जाता रहता है, यानी कि जो एक तो टेबल है जो जिसमें आप हम लोग जो वर्क पीस है उसको फिक्स रहता है, और एक तो मशीन का जो एक हिस्सा है जो आता जाता रहता है उसको टूल पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, उस टूल पोस्ट में टूल लगा हुआ रहता है जो एक रेसिप्रोकेटिंग आर्म के मदद से अ, आगे पीछे होता रहता है। अगर जब आगे होता रहता है तो उसमें एक तो कटिंग टूल लगा हुआ रहता है, और टेबल जो है एक जगह फिक्स रहता है जिसपे वर्क पीस रहता है। तो इसी तरह से जब जाता है कोई जो आर्म जो है वर्क पीस के ऊपर से जाता है, तो वर्क पीस का थोड़ा बहुत हिस्सा कट के फेंक देता है। इसी तरह से जब भी जाता है आता है, इसी तरह से आपका जो मशीन जो है काम करता है। ठीक है, अगर उसको इंजीनियरिंग टर्म में कहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्किंग प्रिंसिपल का क्या कहा है। द जॉब इज रिजिडली फिक्स्ड ऑन द मशीन टेबल, जो जॉब है या फिर वर्क पीस है वो बहुत ही सख्त तरीके से मशीन टेबल के ऊपर फिक्स रहता है। और एक क्या है, द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैंड प्रॉपरली ऑन द टूल पोस्ट माउंटेन ऑन द रेसिप्रोकेटिंग आर्म, जो मशीन का जो रेसिप्रोकेटिंग आर्म होता है, उस पे टूल जो है टूल पोस्ट में होल्ड किया रहता है। और क्या है, द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द आर्म इज ऑब्टेन बाय क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में आप लोग को बताएंगे, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या है।
इसमें सिर्फ सेपर मशीन में आप लोग को देखने को मिलेगा। सर, ठीक है, हाँ बोलो। आर्म का स्पेलिंग ARM या फिर RAM सर? ARM होता है। यहाँ पर आर्म नहीं, यहाँ पर रैम है। रैम कहा गया है इसमें। ठीक है। ओके सर। उसको जो रैम है ना, मशीन का जो रैम है, उसको आर्म भी कहा जाता है। ठीक है। जो रैम ओके सर। जिससे सपोर्ट के जिसके सपोर्ट में जो रैम रेसिप्रोकेट होते हैं, ठीक है, उसको आर्म कहा जाता है। तो मैं इस पे देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आर्म बोला। ठीक है। इसमें रैम लिखा हुआ है, जो मूवमेंट होता है मशीन का, जो हिस्सा मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको रैम कहा जाता है। और जिसके थ्रू से मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको आर्म कहा जाता है। ये जो आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है ना, इस पे एक तो गियर बॉक्स रहता है, जिसके साथ एक तो आर्म लगा हुआ रहता है। वो आर्म जो है रैम के साथ जॉइंट रहता है। अब जो जैसे भी आपका जो गियर है वो घूमता है, अ, उसके घूमने के वजह से जो गियर के साथ लगा हुआ जो आर्म है, वो आप जो मशीन का जो रैम है उसको आगे पीछे लेके जाता है। ठीक है। इसी तरह से रैम आगे पीछे होता है, और टूल जो है वर्कपीस को काटता है। ठीक है। आप लोगों को पहले भी बताया था, शेपिंग मशीन में जो है इसमें दो तरह का स्ट्रोक देखने को मिलता है। एक तो फॉरवर्ड स्ट्रोक और एक तो बैकवर्ड स्ट्रोक। तो मशीन ऑलवेज इसको ध्यान में रखिएगा, मशीन ऑलवेज फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही जो मेटल है मेटल को काटता है। ठीक है। रिटर्न स्ट्रोक में मेटल को नहीं काटता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ड्यूरिंग रिटर्न देयर इज नो कटिंग एक्शन। ठीक है। एंड दिस स्ट्रोक इज कॉल्ड द आइडियल स्ट्रोक। ठीक है। जैसे जब काटता है तो उसको फॉरवर्ड स्ट्रोक कहा जाता है, और जब जो पीछे आता है जैसे बैकवर्ड स्ट्रोक कहा, उसको आइडियल स्ट्रोक भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। जो सेपर है, सेपर का क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर सेपर आर्म के हिसाब से, सॉरी आर्म नहीं, रैम के हिसाब से तीन तरह का होता है। एक तो है क्रैंक टाइप, एक तो है गियर टाइप, और एक तो है हाइड्रोलिक टाइप। ठीक है। जो इसका क्रैंक है वो तीन तरह का होता है। और मतलब जो रैम है, सॉरी जो रैम है, तो वो तो तीन तरह का है। एक है क्रैंक टाइप, और एक है गियर टाइप, और एक है हाइड्रोलिक टाइप। और रैम के ट्रैवल के पोजीशन के ऊपर हाँ, तीन तरह का शेपर देखने को मिलता है। एक तो हॉरिजॉन्टल शेपर, और एक तो वर्टिकल, और एक तो ट्रैवल हेड टाइप। ठीक है। इस इमेज को देखिए। ठीक है। इसकी इमेज को जूम कर लीजिएगा, बाएं तरफ का जो इमेज है, इस इमेज पे ये वाला है आपका शेपर मशीन। ठीक है। तो शेपर मशीन का जो एकदम नीचे वाला हिस्सा है, इसको बेस कहते हैं हम लोग। ठीक, बेस के ऊपर ये आप लोग देख सकते हैं टेबल लिखा हुआ है। तो ये वाला जो है टेबल है, टेबल के ऊपर आपका वाइस लगा हुआ है। वाइस पे हम लोग वर्कपीस या मेटल को होल्ड कर सकते हैं। अब टेबल के एकदम ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग रैम कहते हैं। ठीक है। टेबल का ऊपर वाला जो हिस्सा है, मेरा कर्सर जहाँ पर है, आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये जो टेबल का एकदम टेबल कह रहा हूँ, मशीन का जो एकदम ऊपर वाला हिस्सा, मेरा कर्सर जहाँ पर है, इसको हम लोग रैम कहते हैं। ठीक है। यही वाला जो रैम है, ये एक बार आगे आता है और एक बार पीछे जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, रैम की क्लैंपिंग नट लिखा हुआ है। इस नट को थोड़ा ढीला करके हम लोग रैम को एडजस्ट करते हैं, इसको रैम कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है वो आगे आता है, पीछे आता है। और रैम के साथ ही देख लीजिए, यहाँ पर एक तो टूल लगा हुआ है, टूल पोस्ट पे। तो जब आगे आता है तो जो आपके साथ ये वाला टूल टकराता है, और जो आपको काटता है। ठीक है। जब ऐसे आगे आता है तो काटता है। इसी तरह से मशीन काम करता है। ठीक है, समझ में आया रैम? यस सर। इस मशीन पे और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। जो ये पूरा हिस्सा है, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है फ्लैम। ठीक है। फ्रेम के ऊपर जो ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको हम लोग रैम कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये आगे पीछे आते जाते रहते हैं। ठीक है। और ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर वाइस लगा हुआ रहता है, वाइस के ऊपर आपका जो है वर्क पीस है वो लगा हुआ रहता है।
और जो टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट में हम लोग टूल को लगाते हैं। अब जब रैम आगे पीछे होगा तब फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होगा, बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग नहीं होता है इस मशीन पे। तो रैम जो होता है वो हॉरिजॉन्टली के लिए भी होता है, वर्टिकली भी होता है, और ट्रैवलिंग हेड भी होता है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में जो रैम रहता है उसको हम लोग वर्टिकल टाइप कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल शेपर मशीन कहेंगे। और जिसका जो बोला शेपर का हेड जो है वो ट्रैवल करता है, मतलब एक जगह नहीं रहता है, उसको हम लोग ट्रैवलिंग हेड टाइप कहेंगे। ठीक है, और क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ द टेबल, टेबल के डिजाइन के ऊपर हम लोग दो तरह का शेपर देख सकते हैं। एक तो है स्टैंडर्ड शेपर, स्टैंडर्ड शेपर में है जो टेबल का जो मूवमेंट है सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह रहता है। और दूसरा है यूनिवर्सल शेपर। यूनिवर्सल शेपर में जो है टेबल का मूवमेंट हम तीन तरह का देख सकते हैं। एक तो है हॉरिजॉन्टल, और एक तो है वर्टिकल, और दूसरा तीसरा है आपका एंगुलर। तो तीन तरह का जो मूवमेंट देखने को मिलेगा उसको हम लोग यूनिवर्सल शेपर कहेंगे, और जिसमें दो तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड। जो क्रैंक शेपर है, क्या कहा गया है, शेपर हुज रैम रेसिप्रोकेट विद द हेल्प ऑफ क्रैंक मैकेनिज्म। जो क्रैंक मैकेनिज्म से चलता है उसको हम लोग क्रैंक शेपर कहेंगे। हाँ। और जो गियर शेपर है उसका जो रैम है वो रेसिप्रोकेट करता है क्या, स्पार्क गियर के मैकेनिज्म से वो रेसिप्रोकेट करते हैं, इसको हम लोग गियर शेपर कहेंगे। और जो हाइड्रोलिक शेपर है वो हाइड्रोलिक, उसका जो रैम है वो हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से ही चलता है, इसीलिए उसको हाइड्रोलिक शेपर कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल शेपर, हॉरिजॉन्टल शेपर का क्या होता है, द रैम रेसिप्रोकेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो इमेज मैंने पहले दिखाया, मतलब थोड़ा देर पहले जो दिखाया वो एक हॉरिजॉन्टल शेपर है, उसका जो रैम है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, इसीलिए उसको हॉरिजॉन्टल शेपर कहते हैं। और जो वर्टिकल शेपर है उसका जो रैम रहेगा वो वर्टिकली रहेगा। मैं इमेज दिखाऊंगा नेक्स्ट जो आएंगे स्लाइड पे। तो उसका जो आपका रैम है वो वर्टिकली रहता है मशीन के साथ लगा हुआ, तो उसको हम लोग वर्टिकल शेपर कहेंगे। जो वर्टिकल शेपर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लॉटर। ठीक है, जो वर्टिकल शेपर है उसको हम लोग स्लॉटर मशीन भी कहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो वर्टिकल शेपर है उसको हम लोग स्लॉटर मशीन भी कहते हैं। और ट्रैवलिंग हेड का क्या है, ए शेपर हुज रेसिप्रोकेटिंग टूल हेड इज माउंटेड ऑन बेड। जो ट्रैवलिंग हेड का जो शेपर है उसका जो हेड है वो टेबल जो बेड है, मतलब जो हेड है वो कहाँ पर रहता है न, बेड के ऊपर। कैसे रहता है, इन सच ए वे दैट हेड में बी फेड लेटरली ऑन द वेज प्रोवाइडेड ऑन द बेड प्रियर टू द ईच कटिंग। कटिंग के जब भी हम लोग कटिंग करने जाएंगे तो हम लोग उसको मतलब फीड दे सकते हैं उस हेड को हम लोग लेटरली ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसीलिए मतलब हेड को हम लोग हटा भी सकते हैं, मतलब आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्रैवलिंग हेड शेपर है। तो आप लोग देख सकते हैं इस पे इमेज, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड शेपर है जिसका दो तरह का टेबल मूवमेंट देख लो को आप लोगों को मिलेगा, एक तो है वर्टिकली और एक तो है हॉरिजॉन्टली के लिए। टेबल का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो क्रॉस देखिए, क्रॉस ट्रांसवर्स हैंडल लिखा हुआ है, इसी हैंडल के मदद से ही हम लोग टेबल के आपको हॉरिजॉन्टली के लिए आगे पीछे कर सकते हैं या फिर वर्टिकली ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लच हैंडल। क्लच हैंडल के मदद से हम लोग जो रैम का जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रैम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं दो तरह का एकदम सामने जो हिस्सा लगा हुआ है, ठीक है, इसको क्लैपर बॉक्स कहा जाता है। रैम के एकदम सामने में जो हिस्सा लगा हुआ रहता है इसको हम लोग क्लैपर बॉक्स कहते हैं। क्लैपर बॉक्स के ऊपर एक तो टूल पोस्ट रहते हैं, ठीक है, जिसपे हम लोग टूल को होल्ड करवा सकते हैं। ঠিক আছে যে আমাদের এসআইপির हेलो রিলেটেড মেনলি धनीराम, समझ में आया? यस सर।
हाँ, जो यहाँ पर इस इमेज पे आप देख सकते हो, जो रैम है, ये वाला जो हिस्सा है रैम है। ठीक है, रैम के सामने जो हिस्सा है इसको हम लोग क्लैपर बॉक्स कहते हैं। क्लैपर बॉक्स के साथ हम लोग का टूल पोस्ट रहते हैं। ठीक है, टूल पोस्ट में हम लोग ट्यूब को होल्ड करवा सकते हैं। और क्लैपर बॉक्स जो है उसके साथ एक तो टॉप फीड हैंडल रहते हैं। ठीक है, इस हैंडल की मदद से ये जो आपका टूल है इसको हम लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जितना फीड देना चाहते हैं वो इस टूल फीड के मदद से ही, टूल फीड हैंडल के मदद से ही टूल फीड दे सकते हैं। या फिर टेबल को अगर वर्टिकली हम लोग ऊपर उठाते हैं तो भी फीड हो जाएगा। ठीक है, इस इमेज में और भी बढ़िया तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो रैम है, रैम के सामने एक तो क्लैपर बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, क्लैपर बॉक्स के साथ टूल पोस्ट लगा हुआ है। ठीक है, इस टूल पोस्ट में हम लोग टूल को लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें टूल स्लाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके मदद से हम लोग जो क्लैपर बॉक्स है या फिर टूल पोस्ट है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये ये वाला जो हॉरिजेंटल रैम है ना सर? नहीं, ये, हाँ, ये हॉरिजेंटल रैम है। ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजेंटल सेपर मशीन भी कह सकते हैं। और इसका टेबल का जो मूवमेंट रहता है ना, दो तरह का टेबल मूवमेंट रहता है, एक तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड सेपर भी कह सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैम इसको हम लोग हॉरिजेंटल कहेंगे। और अकॉर्डिंग टू टेबल इसको हम लोग स्टैंडर्ड सेपर कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, तो जो इसका बेसिक पार्ट्स है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है। इसका आप लोग बेस है, बेस कौन सा है यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज पे। जो मशीन का जो हिस्सा एकदम नीचे का जो हिस्सा है जिसके ऊपर मशीन रहता है उसको हम लोग बेस कहेंगे। ये बेसिकली मशीन का लोड को कैरी करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी। जी, यहाँ पर जो फ्रेम लिखा हुआ रहता है इसी को बॉडी कहेंगे। ठीक है, ये वाला जो मशीन है, मशीन का, इसको ही हम लोग बॉडी कहेंगे। इस बॉडी के अंदर ही मशीन का जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म या फिर जितना भी आपका गियर है इस बॉडी के अंदर ही रहता है। ठीक है, पूरा मशीन को ये बॉडी ही पकड़ के रखता है। इस पे क्या क्या देखने को मिलेगा, पिलर देखने को मिलेगा, फ्रेम देखने को मिलेगा, कॉलम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा है क्रॉस रेल। क्रॉस रेल कौन सा है? ये जो टेबल है ना, तो टेबल का मैंने तीन तीन ठो मूवमेंट बताया। एक तो है वर्टिकल, वर्टिकली टेबल ऊपर नीचे होता है। और दूसरा है हॉरिजॉन्टली जो टेबल है सामने और पीछे की तरफ आता है। तो ये जो ऊपर नीचे होता है या फिर सामने या पीछे की तरफ आता है, कैसे आता है? वो आता है इस क्रॉस रेल की मदद से। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का एक तो नट और बोल्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो टेबल के साथ लगा हुआ है। और जब हम लोग हैंडल को घुमाएंगे तो टेबल आगे भी जाएगा, पीछे भी आएगा, या फिर भाटी के लिए ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। तो वो जो होता है जिसके ऊपर जो आगे पीछे या ऊपर नीचे आता है वो क्रॉस रेल के ऊपर होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो टेबल जिसके साथ माउंटेड रहता है और आगे पीछे ऊपर नीचे होता है वो क्रॉस रेल के ऊपर होता है। नेक्स्ट आते हैं सैडल। सैडल क्या है? सैडल तो आप लोग देखे हैं कि जो वाला हिस्सा जो वाला हिस्सा जो क्रॉस रेल के साथ मीटिंग करता है, आप लोग लेद मशीन पे आप लोग को बताया था। लेकिन प्रैक्टिकल मैंने अभी तक नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं कल कॉलेज जाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जरूर दिखाऊंगा लेद मशीन का प्रैक्टिकल। तो वहाँ पर मैं सैडल को आप लोग को दिखा दूंगा या फिर जितना भी डाउट है ना तो वो वाला क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो क्रॉस रेल जिसके ऊपर आता जाता है वही
सैडल है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है रैम। रैम तो आपको पता ही, मशीन का एकदम ऊपरी हिस्सा जो रेसिप्रोकेट होता है, ठीक है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के थ्रू, उसी को हम लोग रैम कहेंगे, जिसके साथ रैम के ऊपर हम लोग देखने को मिलेगा एक तो क्लैपर बॉक्स और टूल पोस्ट। और एक चीज है यहाँ पर रैम के ऊपर, इसको क्लैम्प कहते हैं, ठीक है। रैम को एडजस्ट करने के लिए हम लोग इस क्लैम्प के मदद से रैम को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और क्या है, टूल हेड। टूल हेड क्या है, ये वाला जो क्लैपर क्लैपर बॉक्स है ना, क्लैपर बॉक्स के ऊपर जो टूल पोस्ट रहते हैं, इसी को टोटल को हम लोग टूल हेड कहेंगे। टूल हेड के साथ आप लोगों को क्लैपर बॉक्स और टूल पोस्ट देखने को मिलेगा। और क्या है, ये जो टूल हेड है वो क्लैपर बॉक्स को, इसको याद रखिएगा, क्लैपर बॉक्स को स्विवल कर सकते हैं 0 to 90 डिग्री तक वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। जो आपका क्लैपर बॉक्स है, मैं इस इमेज पे आपको दिखाता हूँ। ये जो क्लैपर बॉक्स है, यहाँ पर एक तो नट और बोल्ट से टाइट किया हुआ रहेगा, और इस अगर हमें चाहूँ तो 0 से 90 डिग्री तक वर्टिकल प्लेन में इसको मतलब एंगुलर शेप दे सकता हूँ, ठीक है। और क्या है, टूल हेड कैन बी राइज टू द लोअर बाय हैंड फीट। सर ये समझ में नहीं आया। टूल हेड का, यस सर। या फिर ये जो 90 डिग्री का जो यस आपका, सर, वही बोला 90 0 to 90 डिग्री। अच्छा, ओके। इस इस इमेज पे आप लोग क्लैपर बॉक्स को देखिए, ठीक है। ये जो क्लैपर बॉक्स है, इस पे एक तो टूल स्लाइड लिखा हुआ है, इसके साथ अटैच है ना, हाँ। तो इसमें एक तो नट बोल्ट से इसको टाइट किया गया है, जिस पे इमेज पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो इस पे एक तो जो चौड़ होता है, मतलब एक तो जो आपका क्या कहते हैं उसको, जो सर्कल होता है, सर्कल का एक तो अगर हिस्सा हम लोग ले लेते हैं, तो जैसा चौड़ मिलता है जिसको हम लोग जैक कहते हैं, उसी तरह का एक तो हिस्सा रहता है जिसपे नट और बोल्ट से टाइट किया जाता है। अब जो ये क्लैपर बॉक्स है, अगर इसको हम एंगुलर करना चाहेंगे तो नट को ढीला करके जितना 0 से 90 डिग्री तक हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, मतलब दाएं तरफ भी क्लैपर बॉक्स को हम घुमा सकते हैं, बाएं तरफ भी घुमा सकते हैं उसके 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 मदद से, ठीक है। तो सर वो समझ में नहीं आ रहा है, दाया बाया हाँ, उसको। हाँ समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। अगर आप लाइव अगर मशीन को देखते हैं तो समझ में बढ़िया से समझ में आता, ठीक है। तो इसको याद रखना, जब इसको प्रैक्टिकल जो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसको याद रखना, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो उसको बताना, मैं दिखा दूंगा तुरंत आपको, ठीक है। ओके सर। और क्या बताए, टूल टूल हेड जो है होल्ड्स द टूल। होल्ड्स द टूल इसका मतलब टूल पोस्ट को होल्ड करता है, यहाँ पर शुद्ध सिर्फ टूल को बताया गया, लेकिन टूल पोस्ट को होल्ड करता है। टूल पोस्ट जो है वो टूल को होल्ड करता है, ठीक है। और क्या है, टूल हेड क्या करता है, जो वर्टिकल और एंगुलर फुट फीड मूवमेंट है वो उसको कंट्रोल करता है, टूल हेड। टूल स्लाइड कंट्रोल्स द फीड ऑफ द कटिंग टूल। जो आपका फीड फीड का जो
हैंडल है ना, उसी को टूल स्लाइड कहा गया है। इस पे देखिएगा, इस इमेज पे आपको टूल फीड हैंडल, ये वाला जो है, इसके ऊपर हैंडल लगा हुआ है तो इसको हैंडल कहते हैं। और अगर इसमें कोई सर्कुलर चीज लगा हुआ रहता है उसको टूल स्लाइड कहते हैं। तो कोई भी नाम आप बोल सकते हैं, टूल स्लाइड या टूल हैंडल भी कह सकते हैं। तो इसके मदद से जो है, इस जो टूल हेड जो है उसको हम लोग ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ क्लैपर बॉक्स के बारे में। क्लैपर बॉक्स क्या है? कटिंग टूल को लिफ्ट करते हैं, रिटर्न टू आइडियल स्ट्रोक। तो मैंने जैसे बताया कि जो सेपर मशीन है वो सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही काटता है, लेकिन बैकवर्ड स्ट्रोक में नहीं काटता है। तो अगर फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब वर्क पीस के साथ टूल का मीटिंग होता है, लेकिन बैकवर्ड टूल में भी तो मीटिंग हो सकता है, लेकिन वो काटता नहीं है। तो क्यों नहीं काटता है? जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाता है, इसको बढ़िया तरह से समझेगा। तो जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाता है तो जो क्लैपर बॉक्स है, क्लैपर बॉक्स एक जगह पर रिजिड रहता है। तो जब टूल वर्कपीस के साथ मीटिंग होता है तो काटता है। लेकिन जब बैकवर्ड स्ट्रोक में जब या फिर आइडियल स्ट्रोक में जब रैम रिटर्न आता है, तब क्लैपर बॉक्स क्या होता है? लिफ्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा उठ जाता है। इसीलिए जो टूल है उसका मीटिंग वर्कपीस के साथ नहीं हो पाता और काटने का कोई चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, समझ में है धनीराम? यस सर। और क्या है? टूल पोस्ट कैरीज द कटिंग टूल। टूल पोस्ट जो है कटिंग टूल को कैरी करता है या फिर होल्ड करके रखता है। यहाँ पर तीन तरह का मशीन देख सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल टाइप, एक तो वर्टिकल टाइप, और एक तो ट्रैवलिंग हेड टाइप। तो हॉरिजॉन्टल टाइप में आप देख सकते हैं इसका जो रैम है वो हॉरिजॉन्टली के लिए लगा हुआ है। ठीक है। और जो वर्टिकल है, देखिएगा इसका जो रैम है, जो मतलब रेसिप्रोकेटिंग जो चीज है वो वर्टिकली लगा हुआ रहता है। ठीक है। और जो ट्रैवलिंग हेड टाइप है, वो ये वाला जो है हेड है जो ट्रैवल करते हैं एक जगह पर। नहीं, मतलब इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं इसका हेड को। तो ये तीन तरह का शेपर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड और प्लेन टाइप जो शेपर है वो देख सकते हैं। इस पर देखिए धनीराम, ये वाला जो इमेज है, ठीक है, मेरा जहाँ पर कर्सर है वहां पर देखिए, थोड़ा जूम करके थोड़ा समझ में आ जाएगा और ज्यादा। उतना साफा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, सर आपका कर्सर नहीं दिख रहा। कर्सर नहीं दिख रहा। अब देखिए, यस सर दिख रहा। यहाँ पर जो है एक तो नट और बोल्ट से क्लैपर बॉक्स को जो है टाइट किया गया है। अगर नट को हम लोग ढीला कर देंगे तो जो क्लैपर बॉक्स है उसको हम लोग दाया तरफ या बाया तरफ, उसको हम लोग 0 से 90 डिग्री तक मतलब कर सकते हैं। अगर दाया तरफ उसको ढकलेंगे, ढीला करके उसको मतलब पुश करेंगे तो दाया तरफ भी जा सकता है, और अगर बाया तरफ पुश करेंगे तो बाया तरफ भी आ सकता है। इससे क्या है, थोड़ा एंगुलर मूवमेंट मिल सकता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। तो जो ऊपर का जो पूरा हिस्सा है इसको रैम कहते हैं। तो जो रैम है तो वो हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली रहता है, मतलब इस मशीन पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन भी हम लोग कह सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइप मिलिंग मशीन इसको क्यों कहेंगे? इसका जो टेबल है, टेबल का जो मूवमेंट है वो वर्टिकली ऊपर मतलब ऊपर नीचे भी जा सकता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आगे दाएं पीछे बाएं भी आ भी। सकता है। हाँ, यस आगे आगे पीछे आ पीछे। सकते हैं। हाँ, आगे पीछे भी आ सकते हैं। टेबल का मूवमेंट कहाँ से होगा? देखिए, एकदम सामने की तरफ एक हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, इस हैंडल की मदद से हम लोग टेबल को
आगे पीछे भी कर सकते हैं और वर्टिकली ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दो तरह का मूवमेंट आप देख सकते हैं, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड टाइप कहेंगे। और जो यूनिवर्सल टाइप है, इसका टेबल का जो मूवमेंट है वो तो ऊपर नीचे भी होगा, ठीक है, आगे पीछे भी होगा, और एंगुलर मूवमेंट भी इस पे कर सकते हैं इसका जो टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल टाइप सेपर मशीन कहते हैं। Okay. प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द सेपर मशीन, इसको इसका जो पार्ट्स है पहले भी बता चुका हूँ, और इस इमेज पे आप देख सकते हैं जिसका प्रिंसिपल पार्ट्स है। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बेस कहेंगे। उस मशीन पे आप लोग देखें टेबल को फीड देने के लिए जो हैंडल रहता है उसको क्रॉस ट्रांसवर्स हैंडल कहते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल स्लाइडिंग सपोर्ट, ये जो टेबल है, ठीक है, टेबल को सपोर्ट देने के लिए ये वाला हिस्सा लगा हुआ है, इसको एडजस्टेबल स्लाइडिंग सपोर्ट कहेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है जिसपे वाइस को हम लोग होल्ड करके रखते हैं उसको टेबल कहेंगे, ठीक है। इसको तो वाइस कहेंगे, आपको पता ही है वाइस के बारे में। ये वाला हिस्सा जो है टूल जो इस पे लगा हुआ रहता है उसको टूल पोस्ट कहते हैं, ठीक है। टूल पोस्ट जिस पे लगा हुआ रहता है उसको क्लैपर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और क्लैपर बॉक्स जिसके साथ पूरा लगा हुआ रहता है उसको रैम कहते हैं। रैम को एडजस्ट करने के लिए रैम क्लैंपिंग नट लगा हुआ रहता है, ठीक है। और रैम का स्पीड कंट्रोल यहाँ पर क्लच हैंडल से किया जाता है। ये प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है। इस पे आप लोग देख सकते हैं जो इसको मतलब 1 2 3 करके भी दिया हुआ है, रैम, टेबल, क्लैपर बॉक्स, टूल हेड, कलम, क्रॉस रेल, स्टॉक एडजस्टमेंट, टेबल सपोर्ट, बेस, सबके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग रीडिंग पढ़िएगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ये वाला चीज 7 नंबर जो है स्ट्रोक एडजस्टमेंट, स्ट्रोक को एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा देर पहले बताया था धनीराम, आपको याद है? स्ट्रोक को जो रैम का स्ट्रोक होता है उसको किसकी मदद से एडजस्ट करते हैं हम लोग? भूल गए, ठीक है चलो। तो जो रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन है रैम का, वो हम लोग को आता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की मदद से, ठीक है। या फिर और मैकेनिज्म के तो मतलब जो 3 तरह का मैकेनिज्म बताया था उसकी मदद से भी आता है। तो जो मैकेनिज्म है उस पे जो लगा हुआ है वो क्या है, एक तो ड्राइव है जिसका पिनियन रोटेट करता है किसके साथ ना, बुल गियर के साथ। इसमें बुल व्हील लगा हुआ है, इसको बुल गियर भी कहा जाता है, ठीक है। कांस्टेंट में एक तो बड़ा सा गियर लगा हुआ है सेपर मशीन में, ठीक है, जिसके साथ एक तो आपका जो है एक तो रॉकर आर्म लगा हुआ रहता है, ठीक है। ऑन द साइड ऑफ बुल व्हील इज ए रॉकर आर्म, बुल गियर के एक तो साइड में एक तो रॉकर आर्म लगा हुआ रहता है। जब गियर घूमता है तो रॉकर आर्म भी उसके साथ ट्रैवल करता है। अब रॉकर आर्म क्या है देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, रॉकर आर्म हैव ए स्लॉट बाय ए डायाबोलिक व्हिच फ्री टू स्लाइड। इसको अगर इसका वीडियो मैंने आपको दिखा तो ज़्यादा समझ में आता, ठीक है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ऐड कर दूंगा इसका वीडियो, तो बढ़िया से और समझ में आ जाएगा। ये वाला वीडियो आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या है। ये वाला जो है देखिए, जो सेपर मशीन है, ठीक है, सेपर मशीन में इस तरह का
एक तो गियर लगा हुआ रहता है, जो क्या है मोटर के साथ एक तो गियर के साथ फिक्स रहता है। ठीक है, अब जब ये वाला गियर घूमता है, ठीक है, उसके साथ यस सर। एक तो आर्म लगा हुआ है, ये वाला आर्म भी घूमता है। ठीक है, इसका एनिमेशन अब थोड़ा देखिए, समझ में आएगा। एनिमेशन तो कहाँ नहीं दिखाई दे रहा। इसको देखिए धनीराम। यस सर। समझ में आ रहा है? ये जो घूम रहा है ना, इसको हम लोग यस सर। बुल गियर कहते हैं। ठीक है, बुल गियर यस जो सर। है, देखिए बुल गियर में एक तो क्रैंक पिन लगा हुआ है, ये जो पिन लगा हुआ है, ठीक है, और एक तो आर्म जो लगा हुआ है, इसको रॉकर आर्म कहते हैं। ठीक है, बुल गियर के साथ एक तो क्रैंक पिन जो रॉकर आर्म के साथ फिक्स रहता है। अब जैसे भी बुल गियर घूमता है, रॉकर आर्म क्या आता है उसके हिसाब से मतलब घूमता है। ठीक है, और जो रॉकर आर्म के साथ एक तो पिन लगा हुआ है जो रैम के साथ लगा हुआ है। अब देखिए कैसे घूम रहा है रैम, ये वाला बुल गियर घूम रहा है, लेकिन रॉकर आर्म जो है वो आगे पीछे हो रहा है। देखिए समझ में आ रहा है किस तरीके से घूम रहा है। यस सर। तो स्ट्रोक किसको कहते हैं सर? वहाँ जो बताए थे स्ट्रोक हाँ का जो हाँ हाँ, स्ट्रोक, स्ट्रोक होता है। देखिए अभी जो रैम है, इसका पोजीशन इतना तक है ना, यस सर। मतलब जो इमेज पे दिख रहा है। अब ये पीछे की तरफ इतना आ गया, मतलब मशीन के जहाँ पर इसका एंड हो रहा है, और जब पूरा एक चक्कर मार लेगा तो देखिए कहाँ पर जाकर रुका, यहाँ पर जाकर रुका। ठीक यस है, सर। ये वाला जो लेंथ है इसको स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोक कहते हैं, स्ट्रोक नहीं, स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, ये जो जब जो रैम है जब आगे की तरफ जाता है उसको फॉरवर्ड स्ट्रोक, जब पीछे की तरफ आता है, ये जो पीछे की तरफ जब आ रहा है इसको बैकवर्ड बैकवर्ड स्ट्रोक या स्ट्रोक। फिर आइडल स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, यस। यस सर। ये अब थोड़ा इधर से हम दिखाते हैं। ये देखिए इसको फॉरवर्ड स्ट्रोक कहते हैं, और जब पीछे की तरफ आता है तो इसको बैकवर्ड स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, अब फॉरवर्ड स्ट्रोक में देखिए थोड़ा इस इमेज पे, फॉरवर्ड स्ट्रोक में जितना स्पीड से जाता है बैकवर्ड स्ट्रोक में उतना ज्यादा स्पीड में इसको बैक आता है। देखो जब बैकवर्ड आएगा ज्यादा स्पीड पे आएगा। ठीक है, यही वाला है जो रिटर्न होता है, इसका स्पीड ज्यादा होता है, इसीलिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इसका नाम है। ठीक है, यस सर। तो आशा करता हूँ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म समझ में आया। यस सर, आ गया समझ में। तो ठीक है, और जितना बाकी है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, या फिर यस सर। प्रैक्टिकल दिखा दूंगा लेजर का, फिर क्विक मतलब सेपर का शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलिए, यहाँ पर खत्म करते हैं।